वेलकम बैक टू आवर चैनल संज्ञान क्लासेस। और आई होप आप अभी सब अच्छा कर रहे हो और अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया आप शायद सारा कवर कर चुके हो। अगर आपने अभी तक कुछ स्किप किया या कवर नहीं किया तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट वीडियो में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था और काफी सारे एग्जाम्पल्स किए थे। तो इस वीडियो को भी आखिरी तक देखिए। ये जो टॉपिक है ना, ये सारा एग्जाम्पल पे बेस्ड है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स करने होंगे तब ये टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो हम आज भी काफी सारे एग्जाम्पल्स के से लेके मतलब डिस्कस करेंगे कैसे हम आगे मतलब अगले टॉपिक पे स्किप करेंगे, मतलब अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब उससे पहले काफी सारे एग्जाम्पल्स, और आज हम बात करने वाले नए टॉपिक के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS स्टेबिलिटी। ये क्या चीज है सर? मतलब तो क्या होता है ना कि मतलब एक कंपाउंड के अगर जो एक या एक से ज्यादा RS बन रहे हैं तो फिर उसकी मतलब RS की स्टेबिलिटी कैसे मतलब डिसाइड करनी है, क्या फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो लोगों के पास क्या होता है ना, मतलब काफी मिक्स होते हैं, मतलब काफी सारे मेंटल प्रेशर हो जाता है। 4-5 पॉइंट्स हैं तो लोग क्रम की बजाय गलती करते हैं, कहीं से भी उठा के मैचअप करने लगते हैं। मतलब जैसे हमने कोई दे दिया कि हमने कहा कि मान लीजिए ये है C डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ मान लो हमने दे दिया, मान लो ये सही नहीं हो सकता है। फिर इसका जो भी RS बनेगा, मतलब हमने इसको ऐसा किया कि मतलब ऐसा करके ऐसा जो भी या कैसा भी मतलब जा रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो लोग गलती यहाँ करना शुरू कर देते हैं कि मतलब कैसे भी मतलब कुछ भी ऐसा करते हैं ना बंदे, तो मतलब गड़बड़ कम हो जाती। गड़बड़ ये हो जाती कि कोई भी ऑर्डर फॉलो करने लगते, मतलब स्टेबिलिटी डिटरमाइनिंग जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर में फॉलो करने चाहिए। मतलब 4 पॉइंट्स हैं तो लोग गलत ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं, तो फिर वो गड़बड़ कर देता है मामला। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा सारी चीजें, सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है अपना उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल 4 पॉइंट्स, मतलब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्टेबिलिटी ऑफ RS। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं। तो पहले याद रखना 4 फैक्टर्स क्रम से बता रहा हूं मैं। मतलब तो पहला फैक्टर क्या होता है कि अनचार्ज RS is more stable than charged than RS having charges on it। तो इसका क्या मतलब है? जैसे एक कंपाउंड है बेंजीन का नॉर्मल जो रूप होता है, जो हम नॉर्मल अनाज बनाते हैं, तो नॉर्मल RS में क्या होता है? नॉर्मल RS में ऐसा बनता है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है मतलब क्या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा कुछ हो, और यहाँ डबल हो, मतलब कुछ भी ऐसा पॉजिटिव हो। तो मतलब वो चीज जब आती है ना, तो मतलब ये नेगेटिव जो जब भी हमारे पास कोई भी चार्ज आ जाती है मतलब तो कंपाउंड अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो ये पहला चीज हो गया। अब इसी के एक समकक्ष, इसी के सिमिलर एक और इक्विवेलेंट पॉइंट होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट रूल। मतलब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो हमको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि या तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के पास कोई चार्ज है, मतलब अगर जाहिर सी बात पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो RS ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब समझ में आ रहा है? तो इसके 2 तरीके से देखते हैं कि चार्ज अगर अनचार्ज है, न्यूट्रल है अगर वो RS, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हमारे पास आता है सेकेंड स्टेबिलिटी है, मतलब सेकेंड आता है ये पूरा ये पॉइंट है स्टेबिलिटी बिटवीन, नहीं स्टेबिलिटी का जो आता है, स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय distance between
चार्जेस। तो अब चार्जेस कौन से भी हो सकते हैं, अभी इस बात करेंगे कौन कौन से चार्जेस। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट के सेकंड पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट है, ठीक है। और वो 3 पॉइंट जो है वो ऐसे ही याद करने के पहले आप फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, फिर सेकंड के अंदर का जो ए पॉइंट है वो चेक करेंगे, फिर बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, ऐसे चेक करना। ऐसा नहीं है भाई साहब ये तो हमने देखा ही नहीं और पता चले लास्ट के जो सेकंड का सी पॉइंट हम सीधे देखने चले गए, तो उससे ऑर्डर गलत हो जाता है, याद रखना। तो सबसे पहले हाँ, तो यहाँ पर एक और चीज आती है कि ये जो है ना, मतलब मोर स्टेबल चार्जेस होने, ये ऑक्टेट कंप्लीट रूल है, इसमें क्या होता है, एक और पॉइंट आता है, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबल ज्यादा, मतलब पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगी ना वो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब भी एटम न्यूट्रल होता है तो वो चार्जेस जो है वो पाई बॉन्ड में ही कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखना कि अनचार्ज वाले में हमेशा पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब सेकंड पॉइंट आता है स्टेबिलिटी डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो पहला पॉइंट आएगा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन minimum distance between opposite charges। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी एटम है, उसमें अभी सारे एग्जांपल्स करेंगे, पर कोई भी एटम है तो एक बात जान लीजिए, अगर कोई भी एटम में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बशर्ते कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दूर है। समझ में आ रहा है। फिर आता है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सब क्रम वाइज चेक करने, मतलब ऐसा नहीं कि सब एक साथ चेक करने लगे। लोग इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्या करते हैं, वो पहला पॉइंट छोड़ के यहाँ सीधे स्किप कर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले हमें चेक करना पाई बॉन्ड, पहले हमें चेक करना ऑक्टेट कंप्लीट, पहले हमें चेक करना कि न्यूट्रल है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, बिटवीन सेम चार्जेस। मतलब पॉजिटिव से कितना दूर है, नेगेटिव से कितना दूर है, वो जितना ज्यादा दूर हो उतनी ज्यादा स्टेबल हो। क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। समझ में आ रहा है। और तीसरा आता है अपने पास, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सब जब सारे सेम होते हैं ना, जब ये सारे सेम होते हैं तो सब फिर कैसे चेक करेंगे, फिर हम ऐसे चेक करेंगे कि नेगेटिव चार्ज है वो ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में नहीं बताऊंगा, ये आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना पड़ेगा, वैसे सबको पता रहता है यार कार्बन में कौन सी गड़बड़ी एक्सेप्शन आ जाता है। देखिए अब मैं आपको पहली चीज बताऊं, अब गड़बड़ी कहाँ आती है, सबसे बड़ी गड़बड़ी पता क्या करते हैं, मिस्टेक्स क्या करते हैं, मिस्टेक क्या होती है। अब भाई साहब पता चले कि कोई भी एग्जाम में लगा लीजिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए BF3 है, एक ही BF3 का मॉलिक्यूल है और एक ही BF3 का मॉलिक्यूल है। तो भाई साहब अब हमें क्या ऑर्डर सही तरीके से पता होना चाहिए क्या। अब इसको हम चेक करेंगे कि सर ये बताइए, पहले तो आपने कहा था सर कि अनचार्ज होना चाहिए, तो सर अनचार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्या, अनचार्ज तो सर ये, लेकिन नहीं, एक और भी चीज बताई थी मैंने आपको, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ भी बोरोन का पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, और पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबल ज्यादा, पाई बॉन्ड यहाँ पर एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो ये सब पैरेलल चलते हैं। ये सब जो है ना, ये सारे जो पहले पॉइंट में लिखे हैं पैरेलल चलते हैं, ये सब एक साथ चेक करने। ऐसा नहीं कि भाई साहब देख के आपने कहा न्यूट्रल है, अरे सर न्यूट्रल है, मार दो सर, खत्म, ये वाले ज्यादा स्टेबल, ऐसा नहीं होता। ये तीनों पॉइंट चेक करने हैं आपको, पाई बॉन्ड देखना है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो देखना है, और सेकेंडली कि चार्ज है कि अनचार्ज है वो देखना है, ठीक है। तो ऐसे देखना है, तो हम काफी सारे एग्जाम्पल्स करने वाले इसके बाद। तो आप मेन चीज क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, अभी मैं जो एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ वो तो ठीक है, और आप अपने से भी
दूसरी बुक से, MS चौहान से या किसी भी बुक से आप कर रहे हैं, NCERT से, कैसे भी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स कीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में, क्योंकि ये आगे पता है आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो जिस तरह हमने लास्ट क्लास में काफी सारे एग्जाम्पल्स करे थे चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसमें भी मैंने कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स, स्पेशल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हैं दैट आई हैव gathered from some sources through internet and through some books that are quite important, and you will get the concept how to determine the stability of RS. So let's start with the first one. Let's start with the first one, that is yes, this one, CH3 C plus double bond O. If you have any problem regarding where to start that resonance, where resonance will occur, then watch previous video. आप पहले ये देखिए कि रेजोनेंस में क्या कंडीशंस, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखना शुरू कीजिए, तभी आप इस पे आइए। ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है ना। अब यहाँ पर फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, then you have to realize that this lone pair and this plus, that positive charge is in conjugation, positive some lone pair, then it is going to donate it this like this, so it is going to be happening this and triple bond O plus, it would be like this. So they are both resonating structures, and now how to determine the stability of them. अब हमारे पास चार हमने पॉइंट थे, तो अभी आप भाई साहब अगर गलती करोगे तो गलती आप क्या करोगे कि सर आपने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, इसमें उल्टा हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं, फर्स्ट जो था वो ऑक्टेट कंप्लीट पाई बॉन्ड का था, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड 1 है, इसमें पाई बॉन्ड कितने, इसमें पाई बॉन्ड 2 है, इसमें पाई बॉन्ड 1 है, इसमें 2 है, तो उसकी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एक्स है वाई है, तो इसमें वाई की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई साहब, क्योंकि the Y has more number of pi bond. The first rule that octet should be complete, it should be neutral. Here no, but anyone is not neutral. Okay, so we have to skip to what second one. Which is second one? The second one is that we have to count the number of pi bonds. अब next पे आते हैं, next क्या अपना NH2। आपका यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा ये एग्जाम्पल से कि आपको कैसे मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा पहले उसको देखिएगा, नहीं भी देखा तो भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसमें फिर से कॉन्जुगेशन कहाँ से कहाँ है, देख रहे हैं इसमें कॉन्जुगेशन है भाई साहब, यहाँ से भी है यहाँ से भी, तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ से कॉन्जुगेशन कराना शुरू किया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा NH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस H। फिर इसका एक और बनेगा, इसका एक और कैसे बनेगा कि NH2 से भी तो जा सकता है, तो NH2 डबल बॉन्ड ये प्लस आ जाएगा CHO H। So let us consider all of them, that is X, Y and Z. So let us determine the stability of them. So starting with first, तो यहाँ पर सारे मतलब सबके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, so it is not neutral. Now let's analyze where about octet rule that pi bond. So where is the pi bond? यहाँ pi bond है और Y में pi bond है, समझ में आ रहा है? तो इन दोनों की स्टेबिलिटी तो इससे तो ज्यादा होगी, समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है कि जब स्टेबिलिटी अपनी इन दोनों की, जब दोनों का पहला फैक्टर सेम है तो सेकंड फैक्टर पे आते हैं नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है? जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो स्टेबिलिटी कम होगी, यानी कि ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट्स की कम है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो बल्कि इसके, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब समझिए कि पॉजिटिव चार्ज
जो है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास ज्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? वो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे को उल्टा है। तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज तो इस पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X। अब भाई साहब X से ज्यादा क्यों है? क्योंकि X में तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, इन दोनों में तो पाई बॉन्ड है ना, और इसमें तो X में तो पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी जो ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कवर अप करके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि क्या है कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमको ये मिलेगा। हम आगे बढ़ गए, हमने कहा हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम पीछे देखने वाले लोग नहीं। तो अब भाई साहब यहाँ क्या होगा? तो आपको पहले भी पता होना चाहिए और मैं फिर बता दे रहा हूँ कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ होगा। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? इसका आर एस कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। ओफो, वाह सर क्या बात है, क्या बनाया इसका। अब भी और भी कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता सर, इसके दो ही आर एस बनेंगे। और भी कुछ होगा तो बताइए सर आप लोग। और तो कुछ क्या होगा सर? और तो कुछ नहीं होगा, और कुछ हो सकता है क्या? बताइए ना। हाँ, इसको हम एक और बना सकते हैं ना। ये तो हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, इसका बीच में एक और इंटरमीडिएट स्टेप भी आएगा। ये इलेक्ट्रॉन आया, ये CH2 माइनस है ना, ये इधर की बदली ना इधर जाएगा पहले तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH डबल बॉन्ड OH प्लस। भाई साहब ये ऐसा हो गया पहले तो, फिर वो बाद में ऐसा इधर डबल बॉन्ड इधर जाएगा, समझ में आ रहा है? वो डबल बॉन्ड इधर जाएगा और फिर ये इधर चला जाएगा, तो ऐसा नेगेटिव चार्ज। तो ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ऐसे देखना है कि इन तीनों में से डबल बॉन्ड तो सब में बराबर है। तो सबसे पहली कंडीशन याद कीजिए, न्यूट्रल वाला सबसे, इसको हम जैसे Y और Z, तो न्यूट्रल वाला तो भाई साहब सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि X सबसे ज्यादा स्टेबल पहले ही हो गया, हमने घोषित कर दी। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में से कैसे हम स्टेबिलिटी डिसाइड करें। तो अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के बारे में। तो अपोजिट चार्ज के बीच में जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जिसमें अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस। तो भाई साहब इन दोनों में से अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस इसकी है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बाद Y आ जाएगा, उसके बाद Z आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है अपोजिट चार्ज की कम है, उसमें अपोजिट चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा। अगर ये पॉजिटिव होते तो फिर ये उल्टा हो जाता, समझ में आ रहा है? लेकिन ये नेगेटिव में पॉजिटिव है। ऑपोजिट चार्ज में क्या होना चाहिए? डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। ये कैसे डिसाइड किया? ये तो अपने न्यूट्रल के कारण आ गया, ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस, लिख देते हैं, इससे याद रहेगा। इसको भी आप भी नोट कर लें, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। इसलिए याद रहेगा क्योंकि बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने पाई बॉन्ड से ही निकाल लिया। और ये वाला कैसे निकाला था अपन ने कि Z वाला कैसे होगा? मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये तो भाई साहब क्या था? इसमें नो पाई बॉन्ड थे, इसलिए पीछे आ गया। तो इसको आप नोट कर लेना। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बाद में रिमाइंडर की तरह ऐड करेंगे, मतलब ये आपको हेल्प करेंगे बाद में कि आपने ये कैसे निकाला था, ये आपको इसके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप इन तीनों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं आगे अगले एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हमारा अब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो अपन नाम से आए हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कीटीन और इसको हम बोलते हैं डाईएजोमीथेन।
ये एजोनियम आयन पढ़ेंगे अभी अपन 12th क्लास में। एजोनियम आयन होता है, डायजोनियम आयन, तो ये डायजोन मीथेन बोलता है, ठीक है। इसके आरएस बनाते हैं, तो इसका आरएस कैसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये अपना हुआ है ऑक्सीजन डबल लोन पेयर, तो ये लोन पेयर ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये अपना ऐसा बन जाएगा, ये अपना ऐसा। ये सारे एग्जाम्पल जो है ना वो आपको वो क्लैरिफाई करवा रहे हैं कि आपको कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर में डिसाइड करना है, कि मतलब कैसे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, कि कैसे हम स्टेबिलिटी के कौन से रूल लगाए। समझ में आए, सारे रूल्स उसी के लिए हैं कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, सारे एग्जाम्पल उसी के लिए। तो इसमें भाई साहब हम सबसे पहले देखेंगे कि पाई बॉन्ड वाला और ऑक्टेट वाला। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में पाई बॉन्ड भी बराबर है और ऑक्टेट भी बराबर है। समझ में आ रहा है, मतलब इसमें अपने पास क्या है कि ऑक्टेट भी मतलब कंप्लीट है दोनों में और पाई बॉन्ड भी बराबर। लेकिन अब आप बात करोगे सर कि इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रो कुछ नहीं, ये क्या, ये न्यूट्रल है, सिंपल सी बात है। पाई बॉन्ड जब बराबर हो तो ये न्यूट्रल है और ये अपना चार्ज है, तो सिंपल सी बात है कि x जो है ये x हो गया, y हो गया, तो x इज ग्रेटर देन y, सिंपल सी बात है, खत्म, या दिमाग लगाने की। ये तो बस बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है कि मतलब इसमें हम कैसे हम डिसाइड करेंगे, इसका हम आरएस कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे कि नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, है ना, ये जो है ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, ये ऐसे बनेगा, तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे। हाँ, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो ये डायजोनियम बन गया, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N ये। तो भाई साहब अब यहाँ पर हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट गड़बड़ आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों में जो है ना, जो चार्ज भी दोनों बराबर है, और क्या है, दोनों में पाई बॉन्ड भी बराबर है। तो अगले कॉन्सेप्ट सेकंड पॉइंट पे आएंगे, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो भाई साहब इसमें डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस भी सेम ही है। तो अब आखिरी बचा हमारे पास कि चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे डिसाइड करेंगे, याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तब आता है या तो दोनों में चार्जों के बीच में डिस्टेंस बराबर हो या सिर्फ सिंगल चार्ज हो। समझ में आ रहा है, सिंगल चार्ज है तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पे जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले तब जाएंगे जब दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। समझ में आ रहा है, तब इसमें दोनों में डिस्टेंस बराबर है, या तो एक ही चार्ज होगा तो बात अलग थी, है ना। तो इन दोनों में डिस्टेंस बराबर है, तो हम कैसे पता करेंगे फिर कि इसमें जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जाहिर सी बात है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या होगा, ये X की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी Y से। क्यों हो जाएगी, बिकॉज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होगा, अब ये आया भाई अपने पास ये कुछ अजीब सा आ गया। हम जानते नहीं है कि S का जो है ना, S का d ऑर्बिटल खाली होता है, S का जो d ऑर्बिटल होता है ना, S के पास d ऑर्बिटल होता है, नीचे ऑक्सीजन के नीचे होता है ना, अगर हम वो लगा देते तो ये खाली हो जाता, ये फिर S के पास कुछ भी नहीं रहता, फिर ये रेजोनेंस नहीं करता, ये रेजोनेंस नहीं करता अगर वो होता। लेकिन अगर ये ऐसा, अगर ये ऐसा है, मतलब ये अगर ऐसा है, अगर ये ऐसा है, मान लीजिए ये ऐसा है, तो ये इसके पास फिर d ऑर्बिटल खाली है, S का d ऑर्बिटल खाली है, d ऑर्बिटल खाली, याद रखना S का d ऑर्बिटल खाली होता है। S का d ऑर्बिटल खाली होने का मतलब ये d ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरह, देखिए ये ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो भाई साहब इन दोनों में से अब स्टेबल कौन सा होगा, इन दोनों में से स्टेबल जाहिर सी बात है कि अगर हम कहेंगे कि S कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, सिंपल सी बात है कि पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये X है, ये Y है, तो इसमें Y इज ग्रेटर देन X हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑर्डर, सिंपल सी बात है। तो हमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद कि हमको कैसे प्रायोरिटाइज करना, हमको किस ऑर्डर में स्टेबिलिटी का रूल लगाना है। समझ में आ रहा है, गलती लोग आगे इसमें ही करते हैं, मतलब मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गलती करते हैं कई लोग इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन एग्जांपल्स के थ्रू आप ये क्लैरिफाई कर लो, यू हैव टू जस्ट क्लैरिफाई दैट व्हिच रूल यू हैव टू डिसाइड, व्हिच प्रायोरिटी यू हैव टू डिसाइड टू गेट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके।
So starting, just pause it down and just note it and starting with next example. हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, मतलब इसके आरएस में बना दी, मैंने पहले ही बना दी। तो ये क्या होगा, मतलब यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है। नाइट्रो मतलब ग्रुप लगाओ, इसको हम बोलते हैं NO2, मतलब NO2 लिख दो इसको, या फिर हम कभी कभार ऐसा भी लिख देते हैं इसको N पॉजिटिव और नेगेटिव डबल बॉन्ड। ये थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है मतलब लोगों को, तो इसलिए मैंने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शो किया हर पार्ट में, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे हम इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि देख लेंगे सब में पाई बॉन्ड तो लगभग सभी में बराबर ही है, ठीक है। अब किसमें ज्यादा है, तो ये भाई साहब इसमें पहला ही रूल फॉलो हो गया कि इसमें न्यूट्रल भी है और पाई बॉन्ड भी ज्यादा है। तो ये भाई साहब अपने पास प्रायोरिटी ऑर्डर में एक्स तो भाई साहब सबसे पहले आ ही गया स्टेबिलिटी ऑर्डर में। अब हमारे पास आता है कि बाकी कैसे डिसाइड करें। बाकी हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि अब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस देखते हैं पहले तो, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस की बात करें तो इन दोनों में तो डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर है, तो फिर ठीक है, इन दोनों में डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे किससे, हम डिसाइड करेंगे कि हाँ, हम यहाँ पर जो है फिर हम डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीजन पे जो है ना वो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर इसका Z मतलब Z की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका और इसका, किसी का भी इन तीनों में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि इन दोनों में कैसे डिसाइड किया जाए। इन दोनों में कैसे डिसाइड किया जाएगा, इन दोनों में ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि जो नेगेटिव वाला है ना, एक सेकंड, हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज और इसके बीच में नेगेटिव चार्ज में जो भयंकर रिपल्शन हो, भयंकर रिपल्शन। तो लिख लो भाई साहब, जब भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर साथ साथ में भयंकर रिपल्शन होगा, ठीक है। तो इन दोनों की तो स्टेबिलिटी खत्म हो गई पहले ही से, नेगेटिव चार्ज और ये आ गए तो इनकी स्टेबिलिटी पहले ही खत्म हो गई, ओके। तो अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये बचता है नाइट्रो ग्रुप है ना, ये थोड़ा हमारा -M का ग्रुप है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज को ओवर खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस प्रकार होगा कि इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये नाइट्रो ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर है, समझ में आ रहा है, नाइट्रो ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और तो फिर हमारा जो सेकेंड वाला आएगा Z आएगा, Z के बाद हमारे पास आएगा पहला W, W के बाद आएगा Y, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन आ रहा है, यहाँ बैंकर रिपल्शन लगने लगता है दोनों के बीच में, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। और एक लास्ट हमारे पास है BF3 वाला। BF3 में क्या होगा, सिंपल सा है, पहले ही बता चुका हूँ। BF3 ऐसा बनेगा, ये बोरॉन का p ऑर्बिटल खाली है, p ऑर्बिटल p खाली, तो ये अपना लोन पेयर जो है इसको दे देगा, तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो भाई साहब लोगों को लगता है कि भाई साहब तो पॉजिटिव आ गया, बोरॉन पे नेगेटिव आ गया, नहीं। सबसे पहले तो हमारा ऑक्टेट रूल और पाई बॉन्ड ज्यादा, तो स्टेबिलिटी है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हमने आज काफी सारे एग्जांपल्स की जिनसे हमने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया, कैसे हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रायोरिटी डिसाइड करने वाला जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ग्रैब कर लेना है, बार बार इसके ज्यादा एग्जांपल करें, कैसे हमको स्टेबिलिटी डिसाइड करना है। वो ऑर्डर दिया था, पहला, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, समझ में आ रहा है कैसे आपको डिसाइड करना है। ये हमारा, इसके साथ ही हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसके अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप क्लियर करिए तुरंत करते, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में होगा, नहीं, साथ साथ ही होगा। और ज्यादा एग्जाम्पल कर दीजिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे काफी सारे स्पेशल एग्जाम्पल्स करवाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सबके साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ
स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।